श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय जय। श्री साईं दीपावली कथा भारतवर्ष में पर्वों एवं त्योहारों की प्राचीन काल से परंपरा रही है। इनका अपना विशेष महत्व है। भारतीय पर्वों एवं त्योहारों के साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं हमें बोध पाठ एवं संदेश भी देती हैं। कुछ पर्व त्योहार तो ऐसे हैं जिनके सूत्र सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग से भी जुड़े हुए हैं। दीपावली उनमें से एक कथा है। समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा जगत प्रसिद्ध है। समुद्र के दो अलग अलग किनारों पर खड़े होकर देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। मंथन से 14 रत्न एक एक करके बाहर निकाले थे। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से एक रत्न के रूप में बाहर आई थीं। इस रत्न को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था। लक्ष्मी वैभव और धन की देवी हैं। इस युग में भी दीप मालिकाओं को प्रज्वलित कर उनकी पूजा की जाती है। राम का वन गमन भी पौराणिक युग की एक कथा है। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर सीता को लंका से मुक्त कर जब राम वापस अवध नगरी लौटे तो अवधवासियों ने खुशी के साथ इस अवसर पर दीप जलाए और दीपोत्सव मनाया, जिसे दिवाली कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने भी कार्तिक की अमावस्या यानी कि दीपावली के रात को सायंकाल निर्वाण प्राप्त किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। उन्होंने मनोविकारों के अंधकार को नष्ट कर मुक्ति के दिव्य आलोक का वर्णन किया। जनपद के लोगों ने उस रात में प्रकाश उत्सव मनाया। मतलब जैन लोग इसको प्रकाश उत्सव मनाते हैं। दीपावली, दीपोत्सव या प्रकाश उत्सव मनाने की यह परंपरा प्राचीन काल से निरंतर चलती आ रही है। ये नहीं कि हिंदू धर्म में है, ये बहुत सारे धर्म इसको मनाते हैं। दीपावली की पर्व सद्गुरु साईनाथ के साथ भी जुड़ा हुआ है। साईं का ऐश्वर्य इस दिन लोगों के सामने स्पष्ट होता है। साईं का ऐश्वर्य यानी कि साईं की शक्तियाँ इसी दिन सबके सामने स्पष्ट हुई थी। ईश्वर सभी गुणों से संपन्न एवं परिपूर्ण होते हैं। उसमें संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण संपदा, ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग समाया रहता है। ईश्वर अपनी शक्ति से ही ब्रह्मांड रचता है और पंचभूत पर उसका अधिकार रहता है। साईं ने दीपावली की रात में पानी से दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस लीला से लोगों ने साईं की दिव्य शक्तियों का परिचय प्राप्त किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि साईं का पंचभूत पर पूर्ण अधिकार है और वह ईश्वर के अवतार हैं। दीपावली के दिन यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आइए हम इस दीपावली कथा का श्रवण करते हैं। श्री साईं शिरडी गांव के दुकानदारों के पास गए और बोले, भिक्षा में तेल दो भाई, मस्जिद में दिए जलाने हैं। मंदिर में जलते अनगिनत दीपकों की तरह मस्जिद को भी रोशन करना है। ये शाम दिवाली की शाम थी। प्रत्येक दुकानदार कहता है, तेल नहीं है बाबा, तेल खत्म हो गया है बाबा, अगली दुकान में मिलेगा बाबा, जाओ यहाँ से। श्री साईं दुकानदार के पास जाते, वही बहाना बनाता, जिसके पास जाते बहाना बनाता, झूठ बोलता। आज बाबा को तेल नहीं देना है। सभी ने मन में यह विचार निश्चय कर रखा था। ऐसा उत्तर सुनकर श्री साईं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन लोगों के सरासर असत्य वचन सुनकर श्री साईं फिर भी तनिक भी असहज नहीं हुए और उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग झूठ बोलकर अपनी इंसानियत, अपने नैतिक आचरण को चुल्लू भर पानी में डुबो रहे हैं। ऐसा करके ये ईश्वर से दूर जा रहे हैं
और इसका स्तर नीचे की ओर जा रहा है। पावली टके यानी कि 1/4 पैसे का भी तेल नहीं है, परंतु उनके लिए भी ये झूठ बोलकर कर्म के बोझ के नीचे दब रहे हैं। अपने कर्मों की चपेट में आकर इंसान अपना पतन कर लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पापियों का सरताज यानी बादशाह होता है, यानी कि मुकुटमणि होता है। ऐसा व्यक्ति को कभी भी चक्रपाणी यानी कि विष्णु भगवान की कृपा, वैभव, समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे अपार वैभव एवं सुख की शीतल छाया प्राप्त होती है। जब तप आदि सकल अनुष्ठान के सत्य वचनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य वचन पुण्य का घट है और मोक्ष का रास्ता है, आनंद की नदी है। अतः सत्य वचन से दूर कभी ना हटो। अब तेल के बिना दीपक कैसे जलेंगे, इस बारे में दुकानदार परस्पर बातें करने लगे। बाबा को तो उन्होंने मना ही कर दिया था तेल के लिए, अब आपस में बात करते हैं कि तेल के बिना दीपक कैसे जलाएगा। ये बातें करते करते वह लोग मस्जिद के तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि साईं बाबा मस्जिद की दीवारों पर दीपक रख रहे हैं और उसमें कपड़ों की बाती डाल रहे हैं। एक दुकानदार बोला, लगता है ये फकीर निश्चित रूप से आज दीपक जलाकर ही सांस लेगा। दूसरा दुकानदार बोला, अरे ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, तेल है नहीं, दीपक जलाने का उपक्रम कर रहा है। तीसरा दुकानदार बोला, यह फकीर तो पत्थर में भी बीज उगाने की सोच रहा है। यह फकीर तो बांझ औरत से भी बच्चा पैदा होने का सपना देखता है। ये दुकानदार भाइयों, हे ज्ञानी सज्जनों, ऐसी इच्छा क्या पूरी हो सकती है। तब चौथा दुकानदार बोला, ये फकीर तो पागलों का बादशाह है, ये मूर्खों में अग्रगण्य है, सरताज है, मूर्खों का सरताज है। तेल की एक बूंद है नहीं और इच्छा करता है दीपक को ज्योतिमय करने की। और फिर श्री साईं ने क्या किया, उन्होंने तेल पात्र में पानी डालकर उसे आधा भरा और वही जल उन्होंने आत्म राम को अर्पित कर दिया। तेल मिश्रित पानी को पूर्ण तेल पात्र में डाला, शांत भाव से इस जल को थोड़ा थोड़ा अंश दीपों में भरा, बाती डाली और उसको गीला किया। श्री साईं ने स्नेह पुंज से तत्क्षण दीपक प्रज्वलित कर दिए। पानी से दीप जले और रात भर जलते रहे। चारों ओर खड़े लोगों ने श्री साईं का यह अद्भुत चमत्कार देखा। लोगों ने मन में सोचा, श्री साईं के पास ये कैसा असाधारण अधिकार है। ऐसा अधिकार तो केवल ईश्वर के पास ही होता है। निश्चित ही श्री साईं ईश्वर के रूप में जन्म लिया है, उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। शिरडी के लोग श्री साईं के चरणों में नत हो गए। दुकानदारों ने श्री साईं के चरणों में सर रखकर कहा, हमने झूठ बोलकर आपकी अवज्ञा की है, हमने आपके प्रति अपराध किया है और फिर भी आप हम पर कुपित नहीं हुए। आपके लिए तो हम आपके बच्चे ही हैं। वास्तव में ही आप हमारी माँ हैं। आप कृपा के सागर हैं। आप ज्ञान गगन के सूर्य हैं। आप सद्गुरु की सरिता हैं। आप शांति के पर्वत हैं। हे कृपानिधि महाराज, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। दुकानदारों से श्री साईं ने कहा, मेरी एक बात इस समय ध्यानपूर्वक सुन लो। तुम ऐसा व्यवहार और ऐसा आचरण करो जिससे तुम पर श्री हरि सदा प्रसन्न रहें। कभी भी असत्य वचन ना बोलो, सत्य बोलो और सत्य को ही आचरण में लाओ। किसी के साथ कभी धोखाधड़ी ना करो। सत्यकारों के अलावा कहीं भी व्यर्थ का खर्च ना करो।
धर्म संबंधी कार्य में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का खर्च करो। ऐसा करने पर तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा और तुम्हें श्री हरि से भेंट होगी, यानी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मेरे ये वचन चिरंतन सत्य हैं। इन वचनों को सदा अपने मन में अंकित कर रखो। दीपावली की रात में साईं ने पानी से दीपक जलाकर अपने ईश्वरीय ऐश्वर्य की झलक दिखलाई। अतः दीपावली की रात में साईं भक्त बाबा का नाम जाप और पूजन अर्चना श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं। साईं सभी भक्तों के सुख समृद्धि एवं शांति का आशीर्वाद देते हैं। साईं ने दीपावली के दिन अपने दिव्य लीला दिखाई और परंपरा से चले आ रहे पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। आज के दिन भक्त अपने घर में तेल के दिए जलाते हैं और अंधकार और अज्ञान का नाश करने का संकल्प करते हैं। जो भक्त इस कथा का श्रवण और मनन भक्ति भाव से करता है, श्री साईं के चरणों में श्रद्धा और पुष्प अर्पण करता है, उसको साईं की लीलाओं का, साईं की कथाओं का, साईं के चरणों की हमेशा उसको उत्सुकता बनी रहेगी। उसके साथ में उसका प्रेम बना रहेगा। उसके घर पर महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी, सुख शांति और समृद्धि का विकास होगा। जय साईं राम। सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो।